सबसे पहले आप सारे प्रेस बंधुओं का, बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने समय निकाला और हमें आज ये मौका दिया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हम ये जो एविक्शन ड्राइव चल रही है या एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है और जो इतना कियोस पूरी स्टेट में हो रखा है उसके ऊपर आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखें। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग जे.एंड.के दोनों जितने भी रीजन हैं हमारे बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहते हैं और कुछ सवाल हम सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं और चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमें इन सवालों का जवाब दिया जाए। सबसे पहले बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि आप जानते हैं कि महाराजा जी के टाइम से ये रूल था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया गया था ये सारी जितनी भी लैंड है हमारी जे.एंड.के की, इसको किस तरीके से डील किया जाए और स्टेट लैंड और नजूल लैंड जिससे पहले कहा जाता था उसके बारे में बात करी जाए। दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1976 में एक गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया था कि जे.एंड.के गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया था कि मुबारक मंडी के 13 किलोमीटर रेडियस में जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी जे.डी.ए को, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उसके ऊपर आज तक कभी कोई काम नहीं किया गया। अगर आप आज भी जाएं मुबारक मंडी के आगे पीछे 13 किलोमीटर के रेडियस में आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि गलियां जो हैं, जो एनक्रोचमेंट वहाँ लोग जो ऑलरेडी वहाँ रह रहे थे, जिनका एक कमरा था अब उसके पास 3 कमरे हो गए हैं, उसके ऊपर छत के ऊपर भी कमरे बन गए हैं। और गवर्नमेंट ने क्योंकि अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। आज ये हालात है जम्मू के कि आप पैदल भी इसमें नहीं चल सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, अब अर्बन डेवलपमेंट और जे.एंड.के हाउसिंग जो बोर्ड है उन्होंने ऐसा काम किया, अब कैसे पिछली सरकारों ने मिलके किया कि जितने भी इलीगल एनक्रोचमेंट हुई और इतनी सारी बस्तियां बस गईं, लोगों ने घर बनाए, लेकिन वो किसकी वजह से हुआ हम ये जानना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ये जानना चाहती है कि छन्नी हिम्मत, रूपनगर, त्रिकुटा नगर, हाउसिंग कॉलोनीज ये जो बनाई गई, यहाँ पे बेसिक सुविधाओं के नाम पे क्या दिया गया है और जो ये एनक्रोच करके जे.डी.ए की लैंड में भी लोगों के घर बनाए गए हैं और आज वही कुछ ऐसी जगहों पे आज पीला पंजा चल रहा है। अब आप देख रहे हैं मलिक मार्केट की हालत देख रहे हैं, इतना बुरा हाल कि वहाँ पर लोग आपस में ही पत्थरबाजी करके एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं। ये हालात लाने के लिए क्यों ऐसे हालात हमारे जम्मू कश्मीर में जो एक अमन का देश था, जहाँ पे सारे लोग प्यार से मिलके रह रहे हैं, वहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेशन जो दिल्ली से सरकार चलाई जा रही है और हमारे ऑनरेबल एलजी साहब जो हैं, बिना सोचे समझे। और मज़ेदार बात ये है, मुझे हंसी इस बात की आती है और हम लोगों को ये हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आप नाम दे देते, जब आपसे प्रश्न किया जाता है तो आप नाम दे देते हैं कि ये तो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। कौन सी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं? कोर्ट के ऑर्डर्स क्या आप जितने भी हमारे स्टेट में कोर्ट ऑर्डर देती है क्या आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं? नहीं, ये सिर्फ ह्यूमिलेट करने का तरीका है, आप ह्यूमिलेट कर रहे हैं। अब मैं एक और चीज़ आपसे, आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहती हूँ। 1947 में जो बेचारे लोग बेघर होके अंदर आए हमारे पाकिस्तान से, उसके बाद 71 की लड़ाई, उसके बाद 62 की लड़ाई, और ये जितने भी रिहैब करके वहाँ के लोग यहाँ पे आए वो कहाँ जाएंगे? क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले भी थी या सरकारें जितनी भी आई, क्या उन्होंने जितनी भी फॉरेस्ट लैंड है, जो स्टेट लैंड है, जो घाट चराई है, क्या इस लैंड के ऊपर कोई डिमार्केशन करा है? मुझे नहीं लगता। आज भी अगर आप जाएं इस पूरे एरिया में आपको कहीं कोई बोर्ड नहीं मिलेगा। अब क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार को लग रहा है कि हमारी ग्राउंड जो है पैरों के नीचे से फिसल रही है, हम इसको कैसे वापस लाएं,
तो ये एक नया धंधा इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और पूरी स्टेट को उथल पुथल करके रख दिया है। आम आदमी पार्टी ये जानना चाहती है सरकार से और एलजी सरकार से, जो पपेट तो है, क्योंकि इनकी डोरी जो है, जैसे पपेट की डोरी जो होती है वो पीछे किसी के हाथ में होती है, वैसे ये पीछे दिल्ली से ये जो लोग इसको चला रहे हैं और अपनी यहाँ अपनी ग्राउंड बना रहे हैं इलेक्शंस के लिए। हम सिर्फ एक चीज़ जानना चाहते हैं, इतने बड़े बड़े जितने भी सो कॉल्ड बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि आप बंधुओं को पहले भी पता है, नाम लेने से पहले आप लोगों को मालूम है कि कुछ एक सेलेक्टिव अप्रोच ये एलजी सरकार कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन को दे रही है। कुछ लोगों के नाम लिस्ट में हैं, कुछ लोगों के लिस्ट में नाम नहीं है। कुछ लोगों के नाम जो लिस्ट में नहीं हैं वो आप सब जानते हैं एंड मीडिया अच्छे से जानता है, क्योंकि आपसे कुछ चीज़ छुपी नहीं रहती है। आप सब जानते हैं कि उनके नाम उन लिस्टों में है ही नहीं। कितनी मज़ेदार बात है, आपने इतने बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स बना दिए, आपने कमर्शियल वेंचर्स इतने बड़े बड़े कर दिए और उनका नाम और इतनी एनक्रोच आपने करी है। मैं बताऊं, मेरा घर सैनिक कॉलोनी में है, एक्सटेंशन में। अगर आप जाएं पूरा चाटा, पूरा सुंजवा, पूरा भटिंडी बैक साइड में अगर आप देखें तो ये बड़े बड़े जितने भी लैंड ग्रैबर्स हैं, ये बड़े बड़े जितने भी मिनिस्टर्स हैं सो कॉल्ड, जो पहले दूसरी पार्टी में थे, लेकिन जब पता चला कि गाज गिरने वाली है तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो आज उनका कहीं नाम नहीं है। आप हाईवे पे जाएं, भटिंडी की बात के साथ साथ मैं अगर आप लोगों से बात करूं, अगर आप ये ठंडी खुई की तरफ जाएं, ठंडी खुई में इतने बड़े बड़े होटल आप बना रहे हो, उस समय आपको ये नहीं लग रहा कि ये यहाँ नाला है? और एक ऑलरेडी जो वहाँ होटल था 17 माइल्स, उसको आपने बंद करा दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास वो ताकत है आज पीछे से, क्योंकि आपके भाई भतीजे उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं बीजेपी में जो आपको आंच नहीं आने देंगे। तो मैं आपके माध्यम से अपनी आम आदमी पार्टी की तरफ से सबसे बड़ा सवाल ये जानना चाहती हूँ कि ये जो मिनिस्टर्स हैं आपके सो कॉल्ड, जो इन्होंने लैंड ग्रैब कर रखी है, चाहे वो रूपनगर हो, चाहे वो जानीपुर में हो, चाहे वो भटिंडी में हो या सुंजवा में हो, ये जो लैंड इन्होंने इतनी एनक्रोच कर रखी है। और ऑफकोर्स सबसे बड़ी बात है, निर्मल सिंह जी का नाम लूंगी मैं, आपने इंडियन आर्मी की लैंड पे घर बनाया और आर्मी बेचारी थक गई कोर्ट में जा जाके, लेकिन उसका कोई हल नहीं आपने निकाला। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे देश की जो इंडियन आर्मी है, क्या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं उन्हें? ऐसे ही सिविलियंस बड़ी बड़ी कोठियां बनती जाएंगी आर्मी के लैंड पे, जहाँ पे सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट इनका पूरा का पूरा तसला रखा जाता है, अम्युनिशन रखा जाता है। क्या उसको सिक्योरिटी का कोई थ्रेट नहीं है? उसके लिए सरकार क्या कर रही है? मैं जानना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी ये जानना चाहती है आज कि ये सारे मिनिस्टर्स की एनक्रोचमेंट के बारे में क्या सोच रही है।